जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं बहावल नगर के इलाका बशीर चौक में, जहाँ पे एक करियाना की दुकान पे हम इस वक्त मौजूद हैं और बशीर करियाना के नाम से ये दुकान बताई जा रही है। जबकि बहावल नगर शहर में सस्ता रमज़ान बाज़ार, जहाँ पे घंटों कतारों में खड़े होकर हमें जो सार्फिन हैं, इलाकाई लोग हैं, उन्हें घंटों कतारों में खड़ा होने के बाद चीनी और आटा दस्तयाब होता है। यहाँ पे बशीर करियाना वाले भाई जो हैं, इन्होंने अशरफ करियाना वाले जो भाई हैं ना, इन्होंने जो स्कीम बनाई हुई है रमज़ानुल मुबारक के हवाले से, मैं इनके पास आज खुसूसी आया हूँ इनकी कवरेज करने के लिए कि ये जो रिलीफ़ दे रहे हैं वो मौजूदा इंतज़ामिया से भी माशाल्लाह ज़्यादा बेहतर है। तो मेरे साथ भाई मौजूद हैं, इनसे भाईजान पहले तो अपना नाम बता देंगे। हाफिज़ अली हसन जी, हाफिज़ अली हसन साहब हैं। तो आप मुझे ये बताएंगे कि आप चीनी किस रेट पे फ़रोख्त कर रहे हैं? 83 रुपये। 83 रुपये। और ये आप चीनी जो 83 रुपये फ़रोख्त कर रहे हैं, ये आपको 50 किलो का जो थैला है वो कितने में आता है? वो हमें तो 94 रुपये मिल रहा है, 4690 रुपये का। तो 4690 रुपये का थैला आप लेने के बाद आप 83 रुपये किलो चीनी फ़रोख्त कर रहे हैं, जबकि ये 93-94 रुपये आपको पड़ती है। जी जी। तो इसकी वजह क्या है? यार यहाँ पे कोई ना कोई रोज़ ना रोज़ आया रहता है। किसी ने चालान कर दिया, किसी ने नोटिस भेज दिया, एसी साहब ने नोटिस भेज दिया, कोई ना कोई मामला बना ही रहता है। इस वजह से नुकसान तो करना ही पड़ेगा, मेन पे बैठे। एक रमज़ान पैकेज की वजह से जो है, हमने फिर कहा चल कोई बात नहीं। यानी कि अगर आप चीनी नहीं रखते तो फिर आपके यानी कि जो कस्टमर हैं वो भी परेशान होंगे, वो परेशान होंगे। तो आप इस वक्त इंतज़ामिया से क्या मुतालबा करना चाहते हैं, क्या चाहते हैं? इंतज़ामिया से मुतालबा करेंगे चीनी ओपन करें, हर बंदा परेशान ना हो, हर बंदा बेच सके। किन दुकानदारों के पास तो मिलती नहीं है, और जिनको मिलती है महंगी मिलती है और सस्ते रेटों पे बेच रहे हैं। रमज़ान मुबारक की वजह से सस्ते रेटों पे बेच रहे हैं, परेशानी ना बने, और तो कोई मामला नहीं। और यहाँ पे आटे का मुझे कोई पॉइंट नहीं दिखाई दे रहा। आटे का पॉइंट मंजूर ही नहीं किया, हमने बहुत ज़ोर लगाया। जोर लगाया? नहीं, मंजूरी नहीं किया। वो कहते हैं हम देहात में देते नहीं पॉइंट, हम शहर में देंगे। कासम रोड पे दुकान लो तो पॉइंट मिलेगा, वरना पॉइंट नहीं। अच्छा। हाँ जी, कासम रोड पे दुकान लो फिर पॉइंट मिलेगा वहाँ पे आपको। देहात में पॉइंट मंजूर नहीं है। ये इलाका कितने घर हैं इस इलाके में? तकरीबन इस इलाके में तकरीबन 100-150 घर तो होगा। और 100-150 यानी कि इधर गरीब गुरबा भी हैं जो यानी कि जिन्हें आटे की ज़रूरत है, वो शहर से जाके लेके आए। जी, तो जैसा कि आपने इन भाई की बात सुनी है कि इनका एक माशाल्लाह बहुत अच्छा खासा स्टोर है और हुकूमती अहकामात के मुताबिक ये मुकर्रर करदा रेट के मुताबिक अपना करियाने का जो सामान है वो सेल कर रहे हैं। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि इन्होंने आटे के पॉइंट के लिए मुतल्लिका इंतज़ामिया से रब्ता किया तो उनकी तरफ से इन्हें ये जवाब मिला है कि अगर आपकी कासम रोड बहावल नगर में दुकान है तो आटे का कोटा आपको मिलेगा, दही इलाकों के लिए कोटा दस्तयाब नहीं है। जबकि इस इलाके के जो रहायशी लोग हैं वो भी हमारे साथ, एक गाहक भी मौजूद हैं, इनके जो कस्टमर आए हैं, इनसे पूछते हैं। जी बुज़ुर्गों, आपको आटे के असूल के लिए किन मुश्किलात का सामना है? शहर से लेना पड़ता है जी, जलील होते हैं। इधर हमें सहूलत से ठीक है। इधर से आपको जब आटा नहीं मिलता तो आपके क्या तासुरात होते हैं? वहाँ जाके जलील होना पड़ता है जी। इंतज़ामिया से क्या मुतालबा करते हैं? इधर हमें ठीक मिल जाता है जी, हमारा टाइम बच जाता है, हम काम पे जाना होता है। सब बात उधर लाइन में लग जाओ, ये करो, 2-2 घंटे जलील होते हैं। इधर से हमें ठीक है जी। जैसा कि आपने शहरी की भी बात सुनी है, इधर का जो इलाका मकीन है उनका भी यही कहना है कि यहाँ पे अगर हमें आटा दस्तयाब होगा तो हमें शहर में जाकर धक्के खाने की ज़रूरत नहीं है। जबकि यहाँ पे 150-200 घर हैं, तो उनके लिए मुतल्लिका इंतज़ामिया को चाहिए कि यहाँ का आटे का जो कोटा है, एक पॉइंट यहाँ पे मुख्तस किया जाए, जो इधर के इलाकाई लोग हैं उन्हें किसी किस्म की मुश्किलात ना पेश आएँ। जी।